गौसे आजम बमने भी सरू सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा इमाम मदद बगिरदा बेवला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नोश किस्ता रातू पस्ती वहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबू बद खुर्शीदो माही चरागे चिश्तियारा रोशनाई सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ अशरफी जमाना जमाने मदद नुमा दरहाए बस्तराजे कली दे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया या बसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरगम जिक्रे दोस्त दारत बदर दर जहां मुश्किल कुशा तुई मन बेकस के फकीरम के हाजत रवा तुई। अब नात का मतला मुलाजा। अब तवज्जो चाहूं, झूम के बोल दो और लहक के बोल दो। अब दिल लगाओ शहरे नबी तेरी कलियों का, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताके जियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। कब बोलोगे? इस पे नहीं बोलोगे तो बोलोगे कब? झूम के बोल दो। अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। शहरे नबी, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? कब बोलोगे? नाम लेके बोलूं तब बोलो। झूम के बोलो शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताके जियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। और दिल को सुकून दे, दिल को सुकून दे, आंख को ठंडक, रोजा ही कुछ ऐसा है। फर्शे जमी पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। फर्शे जमी पर अर्शे बरी हो, देखिए अर्शे जमी पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ। अब बोलो ना, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर, सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही कुछ, आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही कुछ ऐसा है। और उनके दर पर, उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का भी होश नहीं। उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का भी होश नहीं। अहले शरीयत हैं सख्ते में, सजदा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताके जियारत, जलवा ही कुछ। आइए सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिमलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मुतवज्जे हैं? बोलो, लब खोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि मैं कोई तमहीदी कलेमात पेश कर सकूं।
इसलिए अब डायरेक्ट तकरीर शुरू कर रहा हूं। इरशादे वारी ताला है वन नज। अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म को भी अपनी तवज्जे मेरी जानिब मबजूल करना होगा। तवज्जो चाहूं इरशादे वारी ताला है वन नज, कसम है चमकते तारे की, कसम है दमकते तारे की, कसम है ताबा तारे की, कसम है रोशन तारे की, कसम है जूरेस तारे की, कसम है जुवार तारे की। आखिर ये मेरा करीम कसम याद कर रहा है तारे की। आखिर ये तारा कौन सा है जिसकी कसम खालिके कायनात मालिके अर्ज़ो समावात याद कर रहा है। अगर ये शामियाना ना हो तो इस आसमाने दुनिया पे देखो, एक तारा नहीं लाखों तारे मिलेंगे, लाखों नहीं करोड़ों तारे मिलेंगे, करोड़ों नहीं अरबों तारे मिलेंगे, अरबों नहीं खरबों तारे मिलेंगे, एक नहीं अनेक तारे मिलेंगे, लातादाद तारे मिलेंगे, अनगिनत तारे मिलेंगे। आखिर ये तारा कौन सा है जिसकी कसम परवरदिगार याद कर रहा है? तो कौन बोला? आले रसूल बोला, सज्जदा ज़हरा का हुल बोला, औलादे हसनैन बोला, बोला इमाम जाफर as-सादिक फरमाते हैं। अरे समझना चाहता है ये तारा कौन है? तो सुन, ये तारा दुनिया का तारा नहीं है, ये आसमान पे चमकने वाला तारा नहीं, ये आसमान पे दमकने वाला तारा नहीं। मैंने कहा ऐ इमाम बताओ आखिर ये तारा कौन सा है? तो इमाम जाफर as-सादिक ने फरमाया ये तारा आमना का लाल है, मदीने का हिलाल। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कब बोलो? अब दिल लगाओगे तो कीमती बातें तुम्हारे गोशे गुजार करूंगा। बोल दो और लहक के बोल दो। कौन है? क्या खबर कितने तारे छुपे छुप, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अब ये मान लिया कि ये तारा आमना का लाल है, जान लिया ये तारा आमना का लाल है। अब कारी मुशर्रफ फरमाएंगे, मुफ्ती नाज़िम फरमाएंगे, मुफ्ती साहिब गिलास से इसका ताल्लुक क्या है जो आपने आये करीमा की तिलावत की है? मैं कहूंगा मौलाना ये आये करीमा का ताल्लुक मिलास से है, तभी तो तिलावत की है। अब दिल लगा लो तो मैं कुछ कीमती बातें इसी तमहीद में पेश कर दूंगा। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया ऐ मेरे हबीब? क्या फरमाया अल्लाह ने? वन नज्म, कसम है चमकते तारे की। अब इसका माना है वन नज्म का माना है अस्ल। ऐ मुस्तफा, ऐ मुस्तफा, ऐ कायनात के दूल्हा, ऐ कायनात के मौला, ऐ कायनात के मलजा, ऐ इंसान कामिल, ऐ कायनात की पहली बहार, सुन मैंने तुझे नज्मे कायनात बनाया, मैंने तुझे नज्मे जहान बनाया, मैंने तुझे नज्मे आलम बनाया, मैंने तुझे कायनात का नज्म बनाया। ऐ मुस्तफा तू नज्मे कायनात है, ऐ मुस्तफा तू असले कायनात है। ये आदम, ये अय्यूब, ये ज़करिया, ये यहया, ये लूत, ये हूद, ये दानियाल, ये मूसा, ये ईसा, ये ज़करिया, ये अख्ताब, ये औताद, ये उनुकबा, ये फुकहा, ये मुतकल्लिमीन, ये मुजद्दिदीन, ये मुहक्किकीन, ये ज़र्रा ज़र्रा, ये कतरा कतरा, ये गुलशन गुलशन, ये टकर टकर, ये नगर नगर, ये बस्ती बस्ती, ये करिया करिया, ये शम्सो कमर, ये लौहो कलम, ये जन्नत व दोज़ख, ये सारा जहान। ऐ मुस्तफा ये सातों ज़मीनें, ये सातों आसमां, ऐ मुस्तफा ये मशरिक़ व मग़रिब, ये पूरब व पश्चिम, ये टकर टकर, ये नगर नगर, ये बस्ती बस्ती, ये करिया करिया। ऐ मुस्तफा सारी कायनात की असल तू है और सारी दुनिया इसकी फरा है। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की जान है तो जहान। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब मजमा बोलेगा तब बोलूंगा, दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मिलाद सुनने आए हो तो बोल दो,
अगर तकरीर कराना है तो बोलना पड़ेगा, बगैर बोले तकरीर नहीं हो सकती। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो कायनात की असले मुस्तफा तू है, असले कायनात तू है। अल्लाह अल्लाह। तो सबसे पहले मेरे परवरदिगार ने नूरे मोहम्मदी को बनाया, नूरे मोहम्मदी को चमकाया, नूरे मोहम्मदी को दमकाया। तो पता लगा कायनात आलम में जितनी शादाबियां नजर आ रही है, जितनी चमक नजर आ रही है, जितनी दमक नजर आ रही है, जितनी जुरेजियां नजर आ रही है, ये कायनात में जो कुछ नजर आ रहा है, अब मेरे करीम ने सबसे पहले मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया। फिर इसी खुशी में जमी है, इसी खुशी में आसमां है, इसी खुशी में सूरज है, इसी खुशी में कमर है, इसी खुशी में आदम है, इसी खुशी में अय्यूब है, इसी खुशी में ज़करिया है, इसी खुशी में यहया है, इसी खुशी में तुम हो, इसी खुशी में सारा जहान है। ये उनके कदमों की बहार है। तभी तो बरेली का इमाम बोला चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह और झूम के बोले सुभान अल्लाह। मुतवज्जे रहिए, अब वो मजमे का सिस्टम वो नहीं है, काफी टाइम हो चुका है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, लगाओ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। ऐ कायनात की अस तू है, तो असले कायनात मेरा नबी, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी। अब ये नूरे मोहम्मदी, इसको सबसे पहले मेरे करीम ने बनाया, मेरे करीम ने चमकाया, मेरे करीम ने दमकाया। अब मैं बड़ी जल्दी मिलाद की तरफ आ रहा हूँ। यही नूरे मोहम्मदी मेरे परवरदिगार ने, परवरदिगारे आलम ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई, तो यही नूर मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसमें चमकाया? पेशानी में चमकाया। समझ आ रही है बात? पेशानी में चमकाया। जब चमक गया नूरे मोहम्मदी, आदम की पेशानी में नूर चमक रहा। जब आदम की पेशानी में नूर चमक रहा तो तमाम मलाइका आदम अलैहिस्सलाम के सामने सब लगा करके खड़े हो गए। आदम ने अर्ज किया वारी ताला, ये मलाइका मेरे सामने क्यों खड़े हैं? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम तेरी पेशानी में मेरे हबीब का नूर चमक रहा है, मेरे हबीब का नूर चमक रहा है। तेरी पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर है। आदम कहते हैं वारी ताला ये नूर मुझे दिखा दे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये नूर मुझे दिखा दे। अब मेरे करीम ने यही नूर हजरत आदम के अंगूठों में चमका दिया। जब आदम ने देखा तो देखते रह गए, आदम ने तका तो तकते रह गए। फौरन फरहतो शादमानी से आदम अलैहिस्सलाम ने नूरे मोहम्मदी जब अंगूठों में आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे चूम करके आंखों से लगाया। जब औलादे आदम ने देखा कि हमारा बाप अबुल बशर होकर जब नूरे मोहम्मदी जब उनके अंगूठों में आए वो चूम करके आंखों से लगाते हैं, तो जब भी नामे मोहम्मद आएगा अंगूठे चूम करके आंखों से लगाएंगे। मुल्ला जी पूछे क्या कर रहे हो? कहना बाप की सुन्नत को जिंदा कर रहे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसकी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं? बाप की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अब हम अपने बाप की जायज औलाद हैं। जब तक रहेंगे अंगूठे चूमते रहेंगे। जब चवना में मोहम्मद आएगा अंगूठे चूमते रहेंगे, अपने बाप की सुन्नत को जिंदा करते रहेंगे। अब मुझे कह लेने दिया जाए। फिर मेरे करीम ने फरमाया आदम
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, आप बोल नहीं रहे हो, जैसा सुनना चाहिए वैसा नहीं सुन रहे हो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम ने फरमाया आदम जन्नत में रहो, ये जन्नत तुम्हारी, जन्नत की नेमतें तुम्हारी, जन्नत के अनवा तुम्हारे, जन्नत के अक़साम तुम्हारे। आदम जन्नत की बहारें तेरे लिए, जन्नत की तवानाइयां तेरे लिए, जन्नत की चमक तेरे लिए, जन्नत की तमक तेरे लिए। अब आदम रह रहे हैं कहां? जन्नत। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, कहां रह रहे हैं? जन्नत में। अब तवज्जो चाहूंगा इनकी, कहां रह रहे हैं? जन्नत में। यही आदम है, एक दिन सो रहे, कौन? आदम महवे ख्वाब हैं। फिर मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। देखा एक पैकर सामने है, एक हसीन औरत सामने है, एक जमील औरत सामने है। आदम ने देखा तो देखते रह गए, आदम ने तका तो तकते रह गए। कहा वारी ताला किस लिए बनाया है? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम तेरे सुकून के लिए, आदम तेरे करार के लिए। अब पता लगा कि औरत को बनाया गया है, बेचैन दिलों को चैन औरत से मिलेगा, बेकरार को करार औरत से मिलेगा। जब इंसान तड़पेगा तो औरत सुकून देगी। फरमाया आदम तेरे लिए। आदम ने हाथ बढ़ाना चाहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। जबानों बोल दो काम आएगा, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। जब हाथ बढ़ाना चाहा तो कहा आदम छू नहीं सकते, आदम टच नहीं कर सकते। मौला जब सुकून देने के लिए बनाया है, जब बेचैन दिल को करार देने के लिए बनाया है, जब सिसके का इंसान तो सिसकियां दूर करने के लिए बनाया है। ऐ मौला टच करने पे पाबंदी क्यों? टच करने पे पाबंदी क्यों? मौला जब मेरे लिए बनाया है तो टच करने पर पाबंदी क्यों? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम अभी तेरा निकाह नहीं हुआ है, जब तक के निकाह होगा नहीं औरत को टच नहीं कर सकते, किसी लड़की को टच नहीं कर सकते। कहा आदम ने मौला इससे मेरा निकाह पढ़ा दे। मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हव्वा से किया। जब निकाह आदम हुआ तो मेरे परवरदिगार ने फरमाया आदम महर अदा करो। सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? महर अदा करो। बारी ताला महर क्या है? कहा मेरे हबीब पर 3 मर्तबा दुरूद पढ़ दो, हब्बा तेरी हो जाएगी, टच करना जायज हो जाएगा, छूना जायज हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे मुस्तफा पर 3 मर्तबा दुरूद और सलाम पढ़ा, तभी तो सुन्नी मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ता है। और यही कहता है एक मर्तबा नहीं पढ़ता, लाखों मर्तबा पढ़ता है। और यही कहता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जमना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कहे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस्म तो अब एक करम छा गया, रुक जिधर हो गया जिंदगी पा गया। मेरे जुदो करम किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं, कि जगह और कहा तेरा चर्चा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो हमारे नबी की शान, सरकार की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे रिसालत। अब झूम के बोल दो, लहक के बोल दो अल्लाह अल्लाह।
तो चाप तो हब्बा क्या हो गई? हलाल। तो मेरे करीम ने फरमाया दोनों जन्नत में रहो। अब दोनों जन्नत में है, हजरत आदम और हब्बा जन्नत के अंदर है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए, अब उन बाकियात में नहीं जाता जब तक अल्लाह ने चाहा दोनों को जन्नत में रखा। फिर हजरत आदम को हिंदुस्तान भेज दिया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां भेज दिया? हिंदुस्तान। कौन आए? आदम। और हजरत हव्वा कहां आई? बोलो जद्दा में आई। अब मुझे कह लेने दो, ये भारत किसी के बाप का नहीं है और इस भारत से हमें कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए ये हिंदुस्तान वो है कि यहाँ पर पहला आदमी हिंदुस्तान का, पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला नबी हिंदुस्तान का, पहला नमाजी हिंदुस्तान का, पहला हाजी हिंदुस्तान का, पहले नमाज हिंदुस्तान में, पहले अज़ान हिंदुस्तान में, पहले अल्लाह के जिक्र की माला हिंदुस्तान में, इल्लल्लाह के तराने हिंदुस्तान में, जिब्राईल हिंदुस्तान में, नमाजी हिंदुस्तान का, तो पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला आदमी हिंदुस्तान का, पहला इंसान हिंदुस्तान का। और सुन्नी जहाजपुर वालों, पहले नूरे मोहम्मदी हिंदुस्तान में आया। इसलिए हिंदुस्तानी मुस्तफा से टूट के मोहब्बत करता है। अब पता लगा ये नूरे मोहम्मद की बहार है, ये मुस्तफा के नूर की बहार है। इसलिए हिंदुस्तानी मर सकता है लेकिन नबी की अजमत पर आ जाए गवारा नहीं कर सकता, बल्कि यही कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, पुरनूर की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, नाराए रिसालत। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। जहाजपुर वालों समझ आ रहा है? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इसका सिस्टम सही कर दो भाई, आप परेशान ना हो, इसकी आवाज़ बढ़ा दो। हमारी आवाज़ ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम कर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मुतवज्जे हैं? अब जाओ, यही नूरे मोहम्मदी। अब उन बाकियात में नहीं जाऊंगा। नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन। कहाँ आ गया? जिस रात ये यही नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया। किसकी पेशानी में आया? हजरत अब्दुल्लाह की,
जो देखता देखता रह जाता, जो तकता तकता रह जाता। इतने हैंडसम थे हजरत अब्दुल्ला, जो उनको देखता उन्हीं का हो जाता, जो उनको तकता उन्हीं का शैदाई हो जाता। ये सरकार के वालिदे बुजुर्गवार हैं, सुभान अल्लाह। आप जा रहे हैं भाई, मक्का की वादी है, मक्का की आबादी है, हजरत अब्दुल्ला हैं, साथ में आपके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। हजरत अब्दुल्ला निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? जनाबे आमना को मांगने के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हजरत आमना का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। बाप बेटे दोनों हैं। अब निकले हैं मक्का की वादियों से, मक्का की आबादी से निकल रहे हैं। लेकिन वही मक्का है, और मक्का का जब एक कबीला आता है, एक मकान का दरवाजा है जिस पर तौरात की आलिमा खड़ी है, इंजील की आलिमा खड़ी है, ज़बूर की आलिमा खड़ी है। जब अब्दुल्ला को देखा तो देखती रह गई, अब्दुल्ला को तका तो तकती रह गई, और बोली अब्दुल्ला तेरे चेहरे की ज़ेबाइश बता रही है, तेरे चेहरे की ज़ूरेज़ियां बता रही है कि तू बड़ा शक्तिमान है। ऐ अब्दुल्ला मेरे साथ निकाह कर ले, एक रात मेरे साथ गुजार ले, मैं तुझसे तुझे पैगामे निकाह देती हूँ। अब्दुल्ला ने फरमाया शरीफों के निकाह रास्ते में नहीं होते, शरीफों के पैगाम रास्ते में नहीं दिए जाते। आपने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करके आगे बढ़े, और आपका निकाह बीबी आमना से हो गया। जब बीबी आमना से निकाह हुआ तो नूरे मोहम्मदी हजरत आमना के शिकम में मुंतकिल हो गया। जब नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हुआ, अल्लाह अल्लाह, तो अब्दुल्ला लौट रहे हैं। वही दरवाजा है, तौरात की आलिमा खड़ी है, इंजील की आलिमा खड़ी है, ज़बूर की आलिमा खड़ी है। अब देखती भी नहीं है अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला ने आगे बढ़ करके फरमाया ऐ फातिमा बता, पहले तो 100 ऊंट देने के लिए तैयार थी, पहले मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी, अब मामला क्या है? मुझे देखती भी नहीं। तो उसने पेशानी पे हाथ मारते हुए कहा था ऐ अब्दुल्ला मैं तेरी शैदाई न थी, मैं तेरी मुताबा मैं तुझसे शादी करना नहीं चाह रही थी, बल्कि मैंने तौरात में पढ़ा था, इंजील में पढ़ा था, ज़बूर में पढ़ा था कि जिन पेशानियों में नूरे मोहम्मदी चमकेगा, जिन पेशानियों में नूरे मोहम्मदी होगा, वो पेशानियां बतौरे हिलाल के चमका करेंगी, बतौरे चांद के चमका करेंगी। अब वो नूर तेरी पेशानी में नजर नहीं आता। ऐ अब्दुल्ला सही बता, क्या तेरी शादी हो गई? क्या तेरा निकाह हो गया? तो अब्दुल्ला ने फरमाया हाँ मेरी शादी बीवी आमना से हो गई। उसने कहा हाय तकदीर, ये तो कोई किस्मत वाली और जे सुरक्षा पे पहुंच गई है, सुभान अल्लाह। और जिस रात नूरे मोहम्मदी शिकमे आमना में आया तो मेरे करीम ने फरमाया, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने फरमाया मेरे करीम ने ऐ फरिश्तों एक दूसरे को मुबारकबाद दो, ऐ रिज़वाने जन्नत जन्नत के दरवाजे खोल दो, एक दूसरे को मुबारकबाद दो। अब मुबारकबादी का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादियां दी जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना फरमाती है कि जिस रात नूरे मोहम्मदी मेरे शिकम में आया है, अल्लाह अल्लाह फरमाती है कि पूरा मक्का नूर में नहा रहा, मक्का की बातियां नूर में नहा रही, मक्का की आबादियां नूर में नहा रही। रजब का महीना था, जुमे का दिन था, मेरे करीम ने फरमाया ऐ मलाइका एक दूसरे को मुबारकबाद दो। अब मुबारकबादी का सिलसिला चल उठा। मशरिक वाले मगरिब वालों को मुबारकबाद दे रहे, मगरिब वाले पूरब वालों को मुबारकबाद दे रहे, जमातात मुबारकबाद दे रहे, नबातात मुबारकबाद दे रहे, मलाइका मुबारकबाद दे रहे, मलहूरे मुबारकबाद दे रही। मुबारकबादी का सिलसिला चल रहा। हजरत आमना फरमाती है जब मैं नूरे मोहम्मदी से, जब मेरे नूरे मोहम्मदी मेरे शिकम में इस्तिक़रार पकड़ा, जब नूरे मोहम्मदी मेरे शिकम में आया, पहले हाल मेरा ये था जब कुएं पे जाती थी और पानी का रस्सा पानी निकालती थी तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन अब कुएं पे जाती हूँ, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये
नूरे मोहम्मदी की बहार है। और कभी मेरे ख्वाब में आदम आ रहे, कभी अय्यूब आ रहे, कभी ज़करिया आ रहे, कभी यहया आ रहे। हर नबी कह रहा आमना मुबारक हो, तेरी गोद में कायनात का दूल्हा आ रहा है, तेरी गोद में कौनैन कमल जा रहा है, तेरी गोद में कौनैन का मावा आ रहा है, तेरी गोद में कौनैन का दूल्हा आ रहा है। और जिस दिन और जिस रात मेरा नबी दुनिया में आ रहा, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान कौन आ रहा? मेरा नबी। तो मेरे करीम ने फरमाया मालिके जन्नत जीवारी ताला, जन्नत के दरवाजे खोल दो। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। फिर मेरे करीम ने फरमाया ऐ फरिश्तों, आसमान की दुनिया छोड़ दो, आसमान की कायनात छोड़ दो, आसमान का जहान छोड़ दो, आसमान का आलम छोड़ दो। मौला आसमानी कायनात छोड़ दिया, आसमान का जहान छोड़ दिया, आसमानी दुनिया छोड़ दी। मौला जाए कहा मक्का की वादियों में उतर जाओ, मक्का की आबादियों में उतर जाओ। अब फरिश्ते उतर रहे हैं मक्का की वादियों में, मक्का की आबादियों में। और रिवायत में आता है मेरे करीम ने फरमाया 70,000 हूरे हवाओं में खड़ी हो जाए। 70,000 हूरे हवाओं में खड़ी हो गई। फिर मेरे परवरदिगार ने 70,000 कस्तूरी के दरख्त हौज़े कौसर के किनारे लगवाए। फिर मेरे करीम ने फरमाया ऐ परिंदों, अपनी चोंचों में लूलू ले लो, अपनी चोंचों में मरचान ले लो, अपनी चोंचों में याकूत ले लो। और जब मेरा नबी आ रहा तो परिंदे अपनी चोंचों से लूलू और मरचान को निछावर कर रहे और जमाने को बता रहे मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब सारी मेहनत मुझे करना पड़ेगी ना, वक्त सारा इस वक्त में मैं बोल रहा हूं। झूम के बोले सुभान अल्लाह। मिलाद पढ़ूं कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के। अब जब मेरा नबी आ रहा, मेरे करीम ने फरमाया जिब्रील, अर्ज की रब्बे जलील, कहा सिदरा छोड़ो, छोड़ दिया। सिदरा के मकी नशीमन छोड़ो, छोड़ दिया। जाओ बारी ताला, कहाँ जाऊं? कहा मक्का जा। मौला तन्हा जाऊं? कहा ना ना ना, तन्हा ना जाना, बारी ताला। फिर फरमाया 70,000 का मजमा ले ले, 70,000 मलाइका को ले ले। अब ले लिए मलाइका। फिर अर्ज करते हैं मौला क्या तन्हा जाऊं? कहा नहीं, 70,000 को लेके जा। मौला क्या खाली हाथ जाऊं? फरमाया नहीं, खाली हाथ ना जा, बल्कि अपने साथ में 3 झंडे लेता जा। और रूहुल अमीने लिए 3 झंडे लिए। अब जनाबे आमना फरमाती है, इमाम कुस्तलानी अल मवाहिदुल दुनिया में लिखते हैं, इमाम ज़ुरक़ानी शरह मवाहिब में लिखते हैं, अबू नुअयम दलाइलुन नबूवा में लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं। आमना फरमाती है कि 3 झंडे लगाए, एक मेरे घर की छत पे, एक खाना काबा की छत पे, और एक बैतुल मक़दिस की छत पे। अब दिल लगा लो, झूम के बोल दो, और लहक के बोल दो। कितने झंडे लगे? इतना ही सुना है ना आज मुझसे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। याद रखोगे एक जमाने तक। अब सुनिए कितने झंडे लगे। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, कितने झंडे लगे? 3। कितने झंडे? एक रिवायत ये है, दूसरी रिवायत, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक खाना काबा की छत पे। मौलाना आरिफ साहब क़िबला, ये 3 झंडे क्यों? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, लहक के बोल दो, बोल दो, बोल दो। कितने झंडे लगे? ये मौला की मशरिको मगरिब क्यों? ये मशरिको मगरिब क्यों? बोलो कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? बोलो ना। जहाजपुर में। जहाजपुर कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? इंडिया में। अब जाओ ना इसकी सरहद पर,
देखोगे वहां तिरंगा लहरा रहा है। अब मैंने जान लिया कि हुकूमत हिंदुस्तान यहां तक है, इसलिए तिरंगा लहरा रहा है, इसलिए भारत की हुकूमत यहां तक, भारत का शोहरा यहां तक, भारत का दबदबा यहां तक, इसलिए भारत के बॉर्डर पर भारत का झंडा लहरा रहा है। जाओ पाकिस्तान में, जहां उसकी सरहद है वहां पाकिस्तान का झंडा है, जहां यमन की सरहद है वहां यमन का झंडा है, जहां अफ्रीका की सरहद वहां अफ्रीका का झंडा, जहां यमन की सरहद वहां यमन का झंडा, जहां बेल्जियम की सरहद वहां बेल्जियम का झंडा, जहां इराक की सरहद वहां इराक का झंडा, जहां पाकिस्तान की सरहद वहां पाकिस्तान का झंडा, जहां ईरान की सरहद वहां ईरान का झंडा, जहां इंडोनेशिया की सरहद वहां इंडोनेशिया का झंडा, जहां बांग्लादेश की सरहद वहां बांग्लादेश का झंडा, जहां इराक की सरहद वहां इराक का झंडा, जहां पाकिस्तान की सरहद वहां पाकिस्तान का झंडा, जहां बगदाद की सरहद वहां बगदाद का झंडा, जहां मक्का की सरहद वहां मक्का का झंडा, जहां मदीने की सरहद वहां मदीने का झंडा। यही तो जमाने को मेरा करीब झंडे लगवा करके ये दुनिया को बता रहा है। दुनिया वालों देखो, मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो हुकूमत मुस्तफा की है, अरे मुल्क किसी का हो कानून मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो चर्चा मुस्तफा का। अब कब बोलोगे नारा, कब लगाओगे, अरे कब लगाओगे इसमें? या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। बढ़ूं आगे बढ़ूं, बोलो बोलो ना, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लगा ये मशरिको मगरिब में झंडे इसलिए लगाए, ऐ मुस्तफा दीन तेरा फैलेगा, इस्लाम तेरा फैलेगा, दीन तो लाया है भाई दीन फैलेगा, ऐ मुस्तफा मजहब तेरा, ईसा इस्लाम तेरा, कुरान तेरा, कुरान तेरा। अब पूरी दुनिया में मशरिक से लेकर मगरिब तक दीन तेरा फैलेगा। अरे जाहिर में हुकूमत किसी की हो, बातिन में हुक्मरान, बातिन में हुकूमत तेरी होगी, इसलिए खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह, सारी मेहनत मैं क्यों करूं, अब सुनो बड़ी संजीदगी से, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के कितने झंडे लगे, अभी बात खत्म थोड़ी हो गई, सही वक्त पे बुलवाया कर, समझ रहे हैं क्या नहीं? हाँ, अभी बात खत्म थोड़ी हो गई, मैं तो मिलाद पढ़ के जाता। अब सुनिए, झंडे कितने लगे? 3। कितने लगे? 3। किस लिए लगे? मुल्ला जियो तुम हमें झंडियां लगाने नहीं देते, अल्लाह झंडे लगवा रहा है। अल्लाह अल्लाह पता लगा झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत और झंडा लगवाना रब्बुल आलमीन की सुन्नत। चलो मान लिया, शरीफ साहिब झंडा लगाए हो, बोलो लगाए हो झंडा। जहाजपुर वालों झंडे लगाए, कैसे लगाए बोलो, कैसे लगाए? हाँ मौलाना आरिफ साहब झंडा तो लगाए होंगे आप भी, कैसा लगाया? अब ये भी कश्मकश में है, कैसा लगाया आप बताएं, कैसा लगाया? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कैसा झंडा लगाया? हरा। अरे बोलो हरा। अयामना तू बता क्या हरा झंडा लगाया? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगाए? कारी मौलाना आरिफ साहब फरमा रहे हैं कई तरीके के झंडे लगाए। हमने पूछा मौलाना आरिफ क्या हरा झंडा लगाया? बोले हाँ लगाया। मैंने कहा हरा झंडा तो गम की निशानी है और मेरा नबी दुनिया से गम को मिटाने के लिए आया है और तुमने हरा झंडा भी लगाया। अगरचे कई रंग के झंडे लगाए हैं लेकिन उनमें हरा झंडा भी है और हरा झंडा गम की निशानी है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ लाल भी झंडे लगे हैं और लाल झंडा खतरे की निशानी है। मेरा नबी तो खतरे से निकालने के लिए आया है। अब पता लगा ऐ आमना तू बता, जब तेरा लाल आया, जब मदीने का हिलाल आया, जब दोनों आलम का मालिक व मुख्तार आया, जब हबीबे परवरदिगार आया, ऐ आमना बता जब कौनैन की पहली बहार आया, जब हमारा आका आया, जब हमारा मौला आया, जब हमारा मलजा
आया, जब मातने हदीसों कुरान आया, जब महबूबे रहमान आया, जब अल्लाह का हबीब आया, जब कायनात का तबीब आया, जब अल्लाह का महबूब आया, ऐ आमना बता, जब तेरा लाल आया, मदीने का हिलाल आया, क्या हरा झंडा लगा होली नहीं, क्या लाल लगा होली नहीं, क्या पीला लगा होली नहीं, क्या नीला लगा होली नहीं, क्या गुलाबी लगा होली नहीं, क्या जर्द लगा होली नहीं। फिर मैंने कहा आमना फिर कैसा लगा? अरे झूम के बोलो, फिर कैसा लगा? तो बोली अमन वाली आमना। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन बोली? आमना झंडे तो लगे थे लेकिन हरा नहीं, लाल नहीं, गुलाबी नहीं। मैंने कहा माई बताओ ना फिर कैसे लगे? तो आमना ने फरमाया झंडे लगे लेकिन तीनों सफेद, तीनों सफेद। मैंने कहा मौला ये सफेद झंडे क्यों? ऐ परवरदिगार ये सफेद झंडे क्यों? ऐ मालिक का कारसाजा, ऐ बंदा नवाजा, ऐ खालिक के कायनात, ऐ मालिक के अर्ज़ो समावात, मौला ये झंडे सफेद लगाने में हिकमत क्या है? फरमाया नादान तुझे पता नहीं है, पहले लड़ाइयां हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे, सफेद झंडा गाड़ दिया जाता और बता दिया जाता अब लड़ाई नहीं होगी, अब झगड़ा नहीं होगा, अब फसाद नहीं होगा, अब वो आ रहा है दुनिया से आतंक का खात्मा होगा, अब वो आ रहा है दुनिया से झगड़ों का खात्मा होगा, अब वो आ रहा है शांति बांटने वाला आ रहा है, अमन बांटने वाला आ रहा है, प्यार बांटने वाला आ रहा है, मोहब्बत बांटने वाला आ रहा है, उल्फत बांटने वाला आ रहा है। अब दुनिया में अब सफेद झंडे इसलिए लगवाए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया को शांति का पैगाम देने वाला आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 1 2 3 बाबा ताजुद्दीन। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले। बात समझ आ रही है ना? अच्छा चलो मान लिया, चलो जान लिया कि सफेद झंडा अमन का झंडा है। मुतवज्जे हैं? सफेद झंडा अमन का झंडा है, शांति का झंडा है, प्रेम का झंडा है, उल्फत का झंडा है। फिर हर जगह ये हरा झंडा क्यों? मुतवज्जे हैं? हर जगह हरा झंडा क्यों? सफेद झंडा शांति का झंडा, फिर हरा झंडा क्यों लगाते हो? फिर हरा झंडा क्यों लगाते हो? चलो तारीख का एक बाब सुन लो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक बाब सुन लो। पहले मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग कैसा था? सफेद। उसे गुम्बदे खजरा नहीं कहते, उसे गुम्बदे बैजा कहते थे। तो सुन्नियों ने देखा हमारी निस्बत मदीने से है, हमारी उल्फत मदीने से है, हमारा मरकज़ अकीदत मदीने में है, हमारा मरकज़ मोहब्बत मदीने में है, हमारी अकीदत मदीने, हमारी अकीदत मदीने से है, हमारी उल्फत मदीने से है, हमारी बरेफ्तगी मदीने से है। तो सुन्नियों ने देखा कि मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग पहले सफेद था, फिर पीला हुआ, उसके बाद हरा हुआ और आज तक हरा है। तो सबने कहा कि मदीने वाले के रोजे अनवर का रंग हरा है और हमारी निस्बत मदीने से है। तो हमारे घर में हरा, नगर में हरा, नगर में हरा, बस्ती में हरा, करिया में हरा। पता लगा हम हरा झंडा इसलिए लगाते हैं कि मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग हरा है और हमारी निस्बत दुनियादार से नहीं है, मदीने के ताजदार से। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोल दो, आखिरी बात कर लूं, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी, सुन लो। तो देखे जा रहा हूं, ए बच्चों गौर से सुन लो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं? तो 3 झंडे लगे बच्चे, बैठ जाओ, चाहे मत लाना।
मुतवज्जे हैं? पता लग गया। हमने हरा झंडा इसलिए लगाया। अब आखिरी बात, जब मेरा नबी आ रहा, कौन आया? मेरा नबी दुनिया में आया। हजरत आमना फरमाती हैं, मेरा लाल मदीने का हिलाल, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार जब दुनिया में आया ना, ले लो चाय, ले लो जल्द से जल्द चाय ले लो। इधर वाले बोलो झूम के सुभान अल्लाह। फरमाती हैं आमना, जब मेरा लाल आया तो आसमान से अब्र का टुकड़ा आया, ये सुना ना? फिर मेरा लाल मेरी नजरों से ओझल हो गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, इसको मशरिको मगरिब की सैर करा दो। और कोई कहने वाला कह रहा था कि इसको आदम की सहबत दे दो, इसको हजरत नूह की खुल्लत दे दो, हजरत इब्राहिम का ज़ुहद दे दो, इसको अय्यूब का सब्र दे दो, इसे मूसा का जलाल दे दो, इसे ईसा का जलाल दे दो। कहने वाला कह रहा था मशरिको मगरिब की सैर करा दो। अज आदम ता ईसा, जिस नबी को जो जलाल दिया, जिस नबी को जो जमाल दिया, जिस नबी को जो अजमत दी, जिस नबी को जो रिफत दी, जिस नबी को जो उरूज दिया, जिस नबी को जो दबदबा दिया, जिस नबी को जो शोहरत दी, जिस नबी को जो मोजज़ा दिया, जिस नबी को जो बुलंदी दी, जिस नबी को जो जूदो नवाल दिया, जिस नबी को जो फजलो कमाल दिया, जिस नबी को जो चाहो जलाल दिया, जिस नबी को जो अजमत दी, वो सारा मोहम्मद को दे दो, ताकि दुनिया जान ले कि सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। इनका उनका तुम्हारा हमारा। इस शान से मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आया। अब सुनिए क्या लेके आया? अमन, शांति, प्रेम, उल्फत, भाईचारगी। इस शान से अल्लाह का रसूल इस आलम में तशरीफ लेकर के आया। तो हम शांति बांटने वाले हैं, लेकिन आज फिलिस्तीन में इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत बेचैन है, इंसानियत बेकरार है, इंसानियत हिचकोले खा रही है। वो बैतुल मक़दिस जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खाने काबा के 40 साल के बाद बनाया, वो बैतुल मक़दिस जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम ने की पैदाइश हुई, और वो बैतुल मक़दिस के जिसमें मेराज की रात तमाम अंबिया और रसूल जहां पर जमा हुए, और जिस मस्जिद अक्सा में मेरे नबी ने इमामत फरमाई। अब देखिए यहूदी और दुश्मन ताकतें कैसा पार कर रही है, लेकिन मैंने कहा आखिर इन फिलिस्तीनियों के हाथ में तलवारें नहीं है, बर्छी नहीं है, तीर नहीं है, बल्ले नहीं है, भाले नहीं है, हाथों में पत्थर है, लेकिन औरों के हाथ में, यहूदियों के हाथ में, नसारा के हाथ में तलवारें हैं, बंदूकें हैं। मैंने कहा ऐ फिलिस्तीनियों, तुम अगर शरीयत मुतहरा पर गामजन होते और इश्क़ मुस्तफा की आग तुम्हारे सीनों में होती तो उनकी बंदूकें फेल हो जाती और तुम्हारा पत्थर कामयाब हो जाता। पता लगा कि ताकत बारूद में नहीं है, ताकत बंदूकों में नहीं है, ताकत वर्जियों में नहीं है, ताकत भालों में नहीं है, ताकत तीर में नहीं है, ताकत ईमान में है। इसलिए की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम। समझ रहे हैं कि नहीं? अब पता लगा कि मोमिन बनो, आशिक बनो। नबी आए हैं दुनिया में तो इश्क की शमा चलाने आए हैं, लोगों को अंधेरों से निकालने आए हैं, उन्हें उजाले अता करने के लिए आए हैं। इस शान से अल्लाह का रसूल इस आलम में तशरीफ लेकर के आया। और मेरा नबी जब दुनिया में आया तो हर तरफ पूरा मक्का नूर में नहा रहा,
मक्का की वादियां नूर में नहा रही, मक्का की आबादियां नूर में नहा रही। अब ऐसा नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था, हलीमा फरमाती जब मेरा नूर नजर आया तो ऐसा नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके मेरे घर में आ गई है। बल्कि ऐसा लगता था कि दुनिया की तमाम शमे मेरे घर में जला दी गई है। बल्कि ऐसा लगता था कि दुनिया के तमाम चिराग मेरे घर में रोशन कर दिए गए हैं। बल्कि ऐसा लगता था कि दुनिया की तमाम लाइटिंग मेरे घर में कर दी गई है। बल्कि ऐसा लगता था कि दुनिया के तमाम दिए मेरे घर में जला दिए गए हैं। और बरेली का इमाम पुकार रहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। इस शान से अल्लाह का रसूल तशरीफ लेकर के आया। और जब मुस्तफा इस दुनिया में आए, वो हलीमा के वाकियात आप सब सुन चुके, उनमें नहीं जाता, लेकिन एक वाकिया सुन लो। हलीमा फरमाती है जब कोई बच्चा नहीं मिला ना, अब मैं पहुंची कहां, अब्दुल्लाह के घर में। जब पहुंची ना तो मेरा नबी सो रहा। कौन सो रहा है? मेरा नबी सो रहा है। और रुखे मुस्तफा पर चादर पड़ी है। क्या पड़ी है? चादर। हलीमा फरमाती है कि चादर से नूर निकल रहा है, छन छन के नूर निकल रहा है, जैसे चंद वलब होना, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं। हलीमा फरमाती कि नूर निकल रहा, कमरे को मुनव्वर कर रहा, हवाओं को मुनव्वर कर रहा, फजाओं को मुनव्वर कर रहा। फरमाती है हलीमा मैंने चादर को सरकाया। किसको सरकाया? चादर को। चिलमन से कपड़ा हटा। किससे हटा? चिलमन से कपड़ा हटा। तो ऐसा लगता था कि सूरज आज आसमानों में नहीं है, बल्कि ऐसा लगता था कि सूरज मेरे घर में उतर आया है। बल्कि ऐसा लगता था कि चांद ने अपनी जगह छोड़ दी है, आज आमना के आंगन में चांद ने जगह ले ली है। बल्कि ऐसा लगता था कि सितारों की अंजुमन आज आसमान पे नहीं है, बल्कि आमना के घर में आ गई है। हलीमा फरमाती है इतने में मैंने अपना हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा। कहां रखा? मोहम्मद के सीने पे रखा। तो मेरा नबी मुस्कुराया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कायनात मुस्कुराई। फरमाती है हलीमा फौरन मैंने मोहम्मद को अपने सीने से लगाया। किससे लगाया? सीने से। जब मुस्तफा को लगाया, बोली हलीमा मुसीबतों की सताई हुई, मुसीबतों की सताई हुई, कहत की मारी हुई। जब मोहम्मद को सीने से लगाया तो दूध मेरे सीने में ठाटे मारने लगा, ठाटे मारने लगा। मैंने पिस्तान मोहम्मद के मुंह में डाला, मेरे नबी ने नोश फरमाया। फरमाती हलीमा दूसरा पिस्तान पेश किया, मेरे नबी ने मुंह मोड़ लिया और फरमाया माई तेरी गोद में एक बच्चा और है, तेरी गोद में एक नूरुल ऐन और है, तेरी गोद में एक लखते जिगर और है। और मैं दुनिया में इंसाफ देने के लिए आया हूं, मैं उम्मत को इंसाफी से निकालने के लिए आया हूं। मेरा नबी बचपन ही से गैब जानता है, इसलिए तो मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। और हलीमा फरमाती फिर मैंने चाहा कि इस बच्चे को काबे का तवाफ करा दूं। क्या करा दूं? काबे का तवाफ। बोली काबे की तरफ बढ़ रही थी। किसकी तरफ बढ़ रही? काबे की तरफ। और काबा मेरी तरफ बढ़ रहा, मैं काबे की तरफ बढ़ रही, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा। गोया के काबा भी ज़माने काल से कह रहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा। और फरमाती है फिर मैंने चाहा। ये वाकया तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? फरमाती है और आसानी से नहीं मिलेगा। ये अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मजहरी में लिखा। फरमाते हैं हलीमा फरमाती फिर मैंने चाहा संग अस्वत का बोसा दिला दूं। किसका बोसा दिला दूं? संग अस्वत का। फरमाती है हलीमा
जैसे ही संगे अस्वद की तरफ बढ़ रही, सारी दुनिया संगे अस्वद को चूमती है। फरमाती जब संगे अस्वद की तरफ बढ़ रही, खुदा की कसम संगे अस्वद अपनी जगह से निकल के बाहर आ गया और वो मेरे मोहम्मद के कदमों को चूमने लगा और ज़माने काल से कहने लगा, जिनके तलबों का धोवन है आबे हया, वो है जाने मसीहा हमारा, वो है जाने मसीहा। ये मिलाद की दो बातें कर लूं, समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा लग रहा है? अरे बोलो, टाइम नहीं है और मेरी भी तकरीर समय की सीमा पे हो चुकी, लेकिन दो बातें सुन लो, मुतवज्जे हैं? अरे झूम के बोलो, ए बच्चों झूम के बोलो। तुम्हारे अब्बा का जिक्र नहीं हो रहा है, ये नबी का मिलाद पढ़ा जा रहा है, समझ रहे हैं? बर्थडे पे खूब हल्ला बोलते हो, ये तुम्हारे बर्थडे नहीं है, ये कायनात के दूल्हा का मिलाद है, ये कायनात के मलजा का मिलाद है, ये कायनात के मौला का मिलाद है। वो का फरमाते हैं कि जिस जगह मिलाद होता है वहां रहमते बारी का नुज़ूल होता है, और जिस जगह मिलाद होता है वो जगह मंबे बरकत होती है। अल्लाह उस जगह से बलाओं को हटा देता है, वबाओं को हटा देता है, वो जगह रहमते बारी की आगोश में आ जाती है। अल्लाह अल्लाह इतनी अनमोल ये जगह आ जाती है, आम मुकद्दर के धनी हो जो अब तक बैठे, समझ रहे हैं कि नहीं? हलीमा फरमाती है, फिर मैंने चाहा कि अब लेके चलूं, तो फरमाती है जब राह से गुजर रही तो ऐसा नहीं लगता था कि बही सही हो ना तवा उठनी है, ऐसा नहीं लगता था कि बही सुस्त उठनी है, बल्कि ऐसा लग रहा था मैंने मिनटों और सेकंडों में मेरी ऊँटनी अब चल नहीं रही थी बल्कि दौड़ रही थी। हलीमा फरमाती है मैंने सहेलियों से जाकर के मिनटों में सहेलियों को जाकर के पकड़ लिया। सहेलियों ने पूछा हलीमा क्या माजरा है, क्या सवारी बदल गई? कहा सवारी तो नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। आज सवार जाने ईमा है, आज सवार बहारे ईमा है, आज सवार काने ईमा है, आज सवार जाने ईमा है, आज सवार लाले ईमा है। ये वो है, वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। अल्लाह फरमाती है फिर लेके पहुंची कहां? अपने कबीले में। अल मुख्तसर और आखिरी बात, पहुंची कहां? कबीले में। तो पूरा कबीला महक रहा, गलियां महक रही, आबादियां महक रही, गुलशन महक रहा, ओस्ता महक रहा, गार्डन महक रहा। और हलीमा फरमाती है मोहम्मद का कमाल तो देखो, सुभान अल्लाह, उनका जमाल तो देखो, माशाअल्लाह। हलीमा फरमाती है कि जिधर मेरी ऊंटनी का कदम पड़ता, जिधर ऊंटनी का कदम पड़ता, अगर जमीन बंजर होती तो वहां शादाबियां फैल जाती, वहां खुशहालियां फैल जाती। और फरमाती जब कबीले में गई, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, जब कबीले में पहुंची ना, इसको अल्लामा नकी अली खान ने अल कलामुल औज़ाह फी तफसीरे अलम नशरा में लिखा। फरमाती है हलीमा कि जब मैं पहुंची कबीले में, तो कबीले में किसी का ऊंट पागल हो जाता तो मेरे दरवाजे पे, किसी का भाई बीमार होता मेरे दरवाजे पे, किसी की बकरी बीमार होती मेरे दरवाजे पे। हलीमा फरमाती सुबह सवेरे लोगों का तांता लग जाता और मैं मोहम्मद का हाथ पागल ऊंट पे फेर देती, पागल ऊंट ठीक हो जाता, बकरी पे फेर देती, बीमार बकरी को शिफा मिल जाती। और क्यों ना मिले कि जिनके तलबों के धोवन की शान का आलम ये है कि उनके तलबों का धोवन आबे हयात से कम नहीं, तो उनके दस्ते रहमत का आलम क्या होगा? एक दिन हलीमा से लोगों ने पूछा है हलीमा क्या मामला है, इस महंगाई के दौर में, इस कहत साली के दौर में तेरे घर में पूरी रात चिराग जलते रहते हैं, क्या मामला है हलीमा? तो हलीमा ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे दीगर कबाइल की औरतों, तुम्हें पता नहीं है जब से मोहम्मद आए हैं हमें चिराग जलाने की जरूरत नहीं, हमें दिए रोशन करने की जरूरत नहीं। मोहम्मद के रुखे रोशन से कपड़ा हटा देती हूँ, कमरा नूर से मुनव्वर हो जाता है। जब से मोहम्मद आया
है मैंने चिराग जलाया नहीं, और क्यों जलाती, उनकी महक ने दिल के कुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अब कायनात का दूल्हा दुनिया में तशरीफ लाया तो पूरी दुनिया में नात पढ़ी जा रही थी। क्या पढ़ी जा रही थी? ना तो सलाम पढ़ा जा रहा था। अब इसी के लिए आजम इकबाल तशरीफ ला रहे हैं। सलाम।